एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी बाय बीएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन, टुडेज फोकस। हम लोग इन्फ्लेशन ऑफ टाइप्स, सेकंड इन्फ्लेशन ऑफ मेजर, थर्ड इन्फ्लेशन ऑफ इफेक्ट्स। मुद्रास्फीति के टाइप्स पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है वो पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, जिससे पैसे की जो क्रय शक्ति है मतलब परचेजिंग पावर वो कम हो जाती है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो एक ही चीज़ को खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यही हमारा इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के प्रकार। मांग आधारित मुद्रास्फीति, जिसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। जब किसी वस्तु या सेवा की मांग बढ़ जाती है लेकिन आपूर्ति उतनी नहीं बढ़ती तो कीमतें बढ़ जाती हैं। उदाहरण, फेस्टिव सीजन में होटल के किराए बढ़ जाना, और जैसे कि ये वेडिंग सीजन्स में हमारे होटल या जो रिजॉर्ट्स होते हैं उनके भी जो कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट, लागत आधारित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब उत्पादन लागत मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो कंपनियां हैं वो अपनी कीमतें बढ़ा देती हैं। उदाहरण, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल और डीजल भी महंगे हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? मुद्रास्फीति की प्रत्याशा, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। जब लोग भविष्य में कीमतें बढ़ने की उम्मीद करते हैं और वेतन या कीमतें पहले ही बढ़ा दी जाती हैं, उसको हम लोग मुद्रा स्थिति की प्रत्याशा कहते हैं। जैसे कि महंगाई बढ़ने के डर से कंपनियां पहले ही अपने जो उत्पादक हैं उनके दाम को बढ़ा देती हैं। मुद्रास्फीति को मापने के तरीके, इसके दो तरीके हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। पहला, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, शॉर्ट में इसको सीपीआई कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। यह आम जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि खाद्य, ईंधन, कपड़े इत्यादि की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। नेक्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, शॉर्ट में इसको वीपीआई बोलते हैं। या थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों के बदलाव को मापता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। सकारात्मक प्रभाव क्या है? हल्की मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ज़रूरी होती है, इसमें क्योंकि इससे उपभोक्ता के खर्च बढ़ते सॉरी इससे उपभोक्ता खर्च करते हैं और बिजनेस बढ़ता है। अब नकारात्मक प्रभाव क्या है, मतलब निगेटिव इफेक्ट्स क्या है? अधिक मुद्रास्फीति से लोगों की क्रय शक्ति घटती है और जीवन यापन महंगा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बचत की वास्तविक कीमत घट जाती है क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट, ब्याज दरें बढ़ जाती हैं जिससे लोन महंगे हो जाते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो लोन होंगे वो भी हमारे महंगे हो जाएंगे। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। अब हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें तो उसके उपाय हैं। पहला है मौद्रिक नीति, दूसरा राजकोषीय नीति, तीसरा है आपूर्ति बढ़ाना। मौद्रिक नीति क्या होता है? केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई। आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। तो चलिए, केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाकर मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। राजकोषीय नीति, सरकार करों और सार्वजनिक खर्चों को नियंत्रित कर सकती है। नेक्स्ट, आपूर्ति बढ़ाना, वस्तुओं और सेवाओं की
उपलब्धता बढ़ने से कीमतों को स्थिर किया जा सकता है। नेक्स्ट डिस्कशन, कंक्लूजन ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति एक आर्थिक वास्तविकता है जो संतुलित हो तो फायदा होता है, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आम लोगों को और अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसे इसीलिए इसे सरकार और केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई सही नीतियों के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश करती है। आई होप आप सब लोगों को इन्फ्लेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।